मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई रियासतों में हालात खराब हैं। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली समेत पूरे मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में रिकॉर्ड 2,70,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जगह की कमी पड़ रही है। दिल्ली ने हालात मजीद खराब होते देखते हुए 6 दिनों का सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सवाल यह उठता है कि इस जानलेवा वबा से आखिर छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कुछ करने की जरूरत है? मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। कंवर जी, सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में कोरोना की अनदेखी की गई? क्योंकि कोरोना अब 1-2 महीने से नहीं, पिछले 1.25 साल से कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं। अब जितनी तेजी से केसेस बढ़े, क्या वाकई में कोरोना की अनदेखी की गई जो आज हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए? बिल्कुल की गई, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सेंट्रल लेवल पे भी की गई है और स्टेट लेवल पे भी की गई है। इसमें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं समझनी चाहिए। अगर किसी मुल्क में जब कोरोना चल रहा है, रैलीज हो रही हैं, कांग्रीगेशन हो रही हैं, मेले हो रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनको इनकरेज किया जा रहा है कि इकट्ठे हो जाइए इस पर्पस के लिए, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोरोना भाग जाएगा वहां से? और आपने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि किस तरह के म्यूटेशन से आपको वास्ता पड़ रहा है। जब यूके का वेरिएंट यहाँ पे आया था तो उसके बाद में दैट वाज B117, उसके बाद में इंडिया में 2 स्ट्रेन बड़े एक्टिव हो गए थे महाराष्ट्र में। फिर एक डबल म्यूटेंट बन गया था और डबल म्यूटेंट इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। एंड दैट इज नॉट ओनली वेरी हाईली ट्रांसमिसेबल, जो कि एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है और विरुलेंट भी ज्यादा है। शुरू में हम सोचते थे आज से 1-1.5 महीना पहले कि इतना विरुलेंट नहीं होगा, लेकिन जब से डबल म्यूटेंट के न्यूज आनी शुरू हो गई तब से हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स इतने ज्यादा सिक हो रहे हैं, इतने ज्यादा जल्दी उनकी डिटीरियोरेशन हो रही है, जो कि पिछले वुहान वायरस के टाइम पे लास्ट ईयर एक सेकेंड वीक में जाकर डिटीरियोरेशन शुरू होती थी, लंग्स में चेंजेस आती थी, ऑक्सीजन गिरनी शुरू होती थी। अब दूसरे, तीसरे, चौथे दिन में ही ये चीजें देखनी शुरू हो गई हैं और इसलिए द इन्फ्लक्स हैज बीन सो ह्यूज। किसी साहब ने अभी बोला सुनामी, यस इट इज ए सुनामी। यू शुड कम टू आवर हॉस्पिटल्स एंड सी व्हाट इज द स्टेट। और हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, एम्बुलेंस में लोग बैठे हुए हैं, अंदर ऑक्सीजन उनको मिल रही है लेकिन अंदर बेड नहीं है अंदर भर्ती करने के लिए। और जो पेशेंट्स आईसीयू में जाने चाहिए वो वार्ड्स में है और या सड़कों पे है। और दिन में पता नहीं कितने फोन आते हैं, मेरे ख्याल 50-100 फोन तो सिर्फ मेरे को ही आते हैं सिर्फ बेड के लिए, लेकिन हम वी आर हेल्पलेस इन दैट। सो ये चीजें, इसमें डिले भी हुई है। और ये अब देखिए स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि 1 साल में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं कर सकते थे? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इंप्रूव नहीं कर सकते थे? आप सारा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सर पे बैठे हुए हैं कि उनके बेड खाली करा दो, बाकी नॉन कोविड डिजीजेस जो हैं उनको वो जो है भाड़ में, सारे बेड कोविड को दे दो। चलो मान लिया कि आपने 80% दे दिए या 100% दे दिए, बाकी डिजीजेस का क्या बनेगा? और आपने हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो आपने टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, जो बड़ा क्लेम कर रहे थे 1000 बेड हो गए जी, 5500 बेड हो गए जी, 20,000 बेड कर लिए, ये कर लिया, वेयर आर दे एंड वेयर डिड दे डिसअपीयर? वो कहां गए? उनका स्टाफ कहां गया? उनके वहां पे जो जाहिर सी बात है एयर कंडीशनर, कोरोना की इस लड़ाई से असल जंग जो लड़ रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं। वो असल जो वॉरियर हैं वो डॉक्टर्स हैं हमारे। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। सर, 6 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि आप लोग तो 1.5 साल से लगातार इस तरह के मसलों का सामना कर रहे हैं। बहुत मुश्किल दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। सर, क्या 6 दिन के इस लॉकडाउन से कुछ राहत मिलेगी? दिस इज टू लिटिल एन एफर्ट। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब यूएसए में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी और ट्रंप ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई लॉकडाउन नहीं थे, कुछ नहीं था, और बहुत रैपिडली न्यूयॉर्क से शुरू होकर फिर कैलिफोर्निया में, उधर सिएटल में सब कुछ हो रहा था, तो लोग, दुनिया हंस रही थी उनके ऊपर। उसके बाद ब्राजील में आग की तरह फैली, लेकिन उससे पहले बोल्सोनारो ने कोई लॉकडाउन की बात नहीं की। उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने ओपनली कहा था कि हमारे मुल्क को खतरा नहीं है कोविड से। जबकि
दुनिया में 3 कंट्रीज हैं इस वक्त, यूएसए, इंडिया एंड ब्राजील, जिसमें मैक्सिमम केसेस रहे हैं। उसकी हसाई हो चुकी, ट्रंप की, बोल्सोनारो की हो चुकी, और अब इंडिया की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये कांग्रीगेशन मेले हो रहे हैं और इलेक्शन रैलीज हो रही हैं उस हिसाब से, और जितने कंट्री में केसेस रैपिडली फैल रहे हैं और एक एक दिन में जो केसेस फैल रहे हैं उसको देख के आप समझते हैं दुनिया हमारे ऊपर नहीं हंस रही। सर, कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ 6 days लॉकडाउन, 6 दिन से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि डिजीज को थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा स्लो डाउन करने, देखिए लॉकडाउन से कोई बीमारी रुकने वाली नहीं है, बीमारी कोई ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन आपको वक्त देती है ताकि आप अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ संभाल सको, अपने बेड कैपेसिटी को इंप्रूव कर सको, अपनी स्टाफिंग इंप्रूव कर सको, इक्विपमेंट्स को इंप्रूव कर सको। 3 हफ्ते मैं सोचता हूं कम से कम चाहिए ताकि इसको एक आग को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जाए, फिर हम जरा ज्यादा फाइटिंग कैपेबिलिटी हमारी बढ़ सकती है। बिल्कुल, जाहिर सी बात, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही कि दुनिया हमारे ऊपर ना हंसे, अभी भी वक्त है और जो चीजें हैं उसको संभाला जाए। और यही बार बार न्यूज़ 18 उर्दू की अपील आवाम से भी है कि बगैर जरूरत आप घरों के बाहर मत निकलिए। कोरोना बहुत खतरनाक हो चुका है और अगर कोरोना को हराना है तो जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सरकार और इंतजामिया को तो कदम उठाने ही होंगे, लेकिन आवाम को भी इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा होना होगा। आपको कोरोना गाइडलाइन पर मुकम्मल और सख्ती के साथ अमल करना होगा।